हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। एक और बहुत बड़ा सवाल जो आप सबकी तरफ से हमारे पास आता रहा और आज हम उसका जवाब लेकर आए हैं, वो ये कि जब हम अपना रेज्यूमे और अपना सीवी बनाते हैं तो हम उसमें अपना रेजिडेंस का पूरा कंप्लीट एड्रेस लिखें या फिर सिर्फ सिटी, लोकेशन इतना लिखने से काम चल जाएगा। क्योंकि आप लोगों के जब सवाल मैं पढ़ रहा था तो उसमें कई स्टूडेंट्स ने, कई लोगों ने ये कहा कि हमने किसी का रेज्यूमे देखा, उसमें तो शहर का नाम लिखा नहीं था और हमने तो पूरा एड्रेस लिख रखा है, कौन सी वाली गली में और कौन से वाली दुकान के पास में और कौन से बाजार के पीछे, और सारा एवरी नुक एंड कॉर्नर वाला डिटेल हमने दे रखा है। सो व्हाट इज गुड, शैल वी मेंशन द कंप्लीट एड्रेस और वी शुड रेस्ट्रिक्ट ओनली टू द लोकेशन ऑफ द सिटी। दोस्तों, इसका सबसे पहले तो ये समझिए कि रेलेवेंस आज के टाइम में क्या है। जब हम ईमेल्स का इस्तेमाल कम किया करते होंगे किसी ज़माने में, मोबाइल्स वर नॉट इन एवरीबडीज हैंड्स, तब उस ज़माने में चलो समझ आता था कि कंप्लीट एड्रेस वाज अ नेसेसिटी, क्योंकि वहाँ उस ज़माने में चलन था कि वो चिट्ठियाँ लिखकर जवाब दिए जाते थे। आपकी इंटरव्यू कॉल की जगह इंटरव्यू लेटर आया करते थे, कॉल लेटर्स जिसको हम कहते थे, बट आजकल वो चलन नहीं रहा। आज के ज़माने में सबसे पहला जवाब तो इस सवाल का ये है कि इट इज़ नॉट एट ऑल रेलेवेंट एंड इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी टू गिव अ कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस इन योर रेज्यूमे। कौन सा वाला गली का पीछे, कौन सा वाला फ्लोर, ये सब कुछ इट रियली डज नॉट मैटर। You tell me, how does it matter to an employer कि आप X एरिया में रहते हो कि आप Y एरिया में रहते हो। हाँ, सिटी इज इंपॉर्टेंट, सिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिटी का रेलेवेंस है कि भाई एम्प्लॉयर का बेस सिटी एंड आपका रेजिडेंस सिटी, इफ इट इज मैचिंग इट कैन गिव यू सम स्कोर। बट it really does not matter to give the complete address, your house number, your floor details, your क्या कहते हैं उसको, लैंडमार्क पॉइंट्स, ये कुछ देने का जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, इट इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी टू गिव द कंप्लीट एड्रेस इन योर resume or your CV, right? We have given this title, complete residential address on CV or resume, yes or no? So the first answer is not a clear no, but yes, it is not relevant, so it's not needed. The second answer could be, if in case you would like to give the address, restrict it to very few details. बहुत जरूरी चीजें आपको वहां देनी चाहिए, only the locality, comma, the name of the city, and that is sufficient. वो 4 लाइनों भरा कंप्लीट एड्रेस तो is always big no, right? आज का लिंक्डइन का ज़माने में, आजकल के ATS के ज़माने में, आजकल के ऑनलाइन ज़माने में आपको एड्रेस का कोई आवश्यकता नहीं है। एंड लेट मी क्लैरिफाई दैट इट्स नॉट अबाउट हाइडिंग योर एड्रेस, इट्स रियली नॉट अबाउट हाइडिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर कि हम कहाँ रहते हैं। इट्स रियली नॉट अबाउट कि हम एड्रेस नहीं देना चाहते। भाई, कल को जब आपका जॉब का फॉर्मेलिटीज फुलफिल हो रहा होगा, यू वुड गिव देम दी आधार, पैन, वोटर ID और ऑल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं लीगल, वो तो आपको देने ही है ना। तो इट्स रियली नॉट अबाउट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर, इट्स ओनली अबाउट क्रिएटिंग अ डैशिंग रेज्यूमे, अ सूटेबल रेज्यूमे, अ सिंपल रेज्यूमे, राइट? तो प्लीज अवॉइड द डिटेल्ड एड्रेस, है ना, और गिव ओनली द नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, सिर्फ ज़रूरी डिटेल्स देकर अपने रेज्यूमे को एंड करें। ये आप सबको मैं एक बार फिर बता दूं कि जो CFM का हमारा ऑब्जेक्टिव है मेजर, जिसके लिए ये हमने प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके लिए हमने ये चैनल लॉन्च किया, दोस्तों कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम छोटी और बड़ी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन होता है। सो वी आर हियर टू आंसर एवरी क्वेरी, वी आर हियर टू सॉल्व ईच प्रॉब्लम ऑफ योर्स। तो आपके करियर बिल्डिंग में, आपके लाइफ में, आपके स्किल डेवलपमेंट में कोई भी चैलेंज है ना, वी आर द सोल्यूशन, CFM कोर्स इज द सोल्यूशन। तो ये अब कहने की बात नहीं रही है, आप लोग CFM कोर्स से जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन जो अभी तक नहीं जुड़े उनको जुड़वाइए, उनको जुड़वाना शुरू करिए। ठीक है, दिस इज अ नोबल कॉज दैट वी पीपल आर डूइंग कलेक्टिवली एट COC एजुकेशन। ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।